आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं क्या होती है और शिक्षण अधिगम सामग्री कितना महत्वपूर्ण होता है के बारे में जानेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता। जानेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी यह है कि जो दृश्य सामग्री की अगर हम बात करें, पहला क्या होता है, पहला जो सामग्री होता है वह क्या है, दृश्य सामग्री होता है। अगर दृश्य सामग्री की बात करें तो जो भी मटेरियल हम प्रस्तुत कर रहे हैं या शिक्षक जो भी मटेरियल प्रस्तुत करता है, चाहे वह गणित के लिए प्रयोग कर रहा हो या विज्ञान के लिए प्रयोग कर रहा हो, तो वह स्वयं के द्वारा निर्मित हो तो वह बड़ा बेहतर होता है, या बहुत कम लागत लगा हो तो वह बहुत बेहतर होता है। तो हालांकि दृश्य सामग्री ही मूल रूप से कम लागत में आ सकती है और अन्य सामग्री तो हमको बाजार से खरीदना होता है और जितना ही अच्छा क्वालिटी का लेंगे वह उतना ही महंगा हो सकता है। लेकिन अगर हम गणित की बात करें या विज्ञान की बात करें, दो सब्जेक्टों को लेकर के हम चर्चा करना चाहेंगे कि दृश्य सामग्री अगर हम प्रस्तुत कर रहे हैं तो विज्ञान में अगर हम फूल पत्ती की बात करें, क्या पत्तियों की बात करें हम, तो यह हमको आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में प्रायः मिल जाएगा। अगर हम टहनियों की बात करें तो टहनियां भी हमको आसानी से मिल सकती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब वहीं अगर गणित की बात करें हम तो वर्ग को बनाना हो, जो प्रायः विज्ञान में भी प्रस्तुत होता है, त्रिभुज को बनाना हो, जो गणित और विज्ञान दोनों में, आयत की बात करें तो यह सामग्री हमको आसानी से उपलब्ध हो सकती है। हम चार्ट या थर्माकोल पर, चार्ट पर अगर बनाते हैं तो वह हमारे लिए और सस्ता हो सकता है। अगर कार्डबोर्ड पर बनाते हैं तो थोड़ा सा महंगा होगा, थर्माकोल पर अगर बनाते हैं तो और थोड़ा महंगा होगा, और हम उसे बाजार से अगर खरीदते हैं तो वह सबसे अधिक महंगा हो जाएगा। तो इसलिए दृश्य सामग्री को आवश्यकता इस बात की होती है कि इसकी विशेषता के बारे में हम अगर बताएं तो दृश्य सामग्री हम स्वयं से बनाए, या एक विशेषता क्या है कि दृश्य सामग्री की वह कम लागत में हो, वह कम लागत में उपलब्ध हो जाए, या अल्प लागत भी कहा जाता है, अल्प लागत, ज्यादा हमको इन्वेस्ट न करना पड़े और वह मटेरियल हमको उपलब्ध हो जाए। कोशिश यह करनी चाहिए कि वह बिना लागत के, बिना कुछ इन्वेस्ट किए उस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को हम प्राप्त कर लें। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो वह दृश्य सामग्री अध्ययन के दृष्टिकोण से बेहतर मानी जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो वह समझदारी की बात नहीं हो सकती है। एक और बात होती है इसी दृश्य सामग्री के अंतर्गत यह कि ऐसा कोई टीचिंग लर्निंग मटेरियल कि जो बहुदेशीय हो। अभी हम बात कर रहे थे कि गणित और विज्ञान में तो वह बहुत सारे चैप्टर में या बहुत सारे सब्जेक्ट में वह फॉलो हो रहा हो। अगर ऐसा करते हैं या एक से अधिक कक्षा में वह उपयोगी हो तो हम उसे ले सकते हैं। ध्यान देंगे थोड़ा सा कि ऐसी
ऐसा कोई मटेरियल हम लेकर के आते हैं। हमने पिछले अपने वीडियो में बताया भी था कि स्टोर रूम होता है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए स्टोर रूम होता है। यानी कि अगर वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल वहां पर स्टोर की जाती है तो यह बताया जा रहा है स्टोर करने का एक पर्पज यही है मात्र कि वह आज भी प्रयोग हो रहा है, कल भी प्रयोग होगा और आने वाले अन्य समय में भी उसका प्रयोग किया जाएगा। वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक से अधिक उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि आज हमने बना लिया, आज हमने खरीद लिया, आज हमने ले लिया तो वह आज ही रहेगा, नहीं, वह आगे आने वाले समय के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। तो मायने क्या रखता है कि अल्प लागत में वह सामग्री हमको उपलब्ध हो जाए या बिना लागत की वह सामग्री हमको उपलब्ध हो जाए। अगर कुछ ऐसा लगता भी है तो वह बहुउद्देशीय हो, बहुउद्देशीय हो, यानी कि वह बहुत सारे उद्देश्य को पूरा करता हो। जैसे एक से अधिक कक्षा में वह उपयोग में लाया जा सके। कक्षा 4 में भी आता है, 5 में भी उपयोग हो जाए, 6 में भी, 7 में भी, 8 9 10 में भी वह एक से अधिक कक्षाओं में उसका उपयोग होता रहे। तो वह सामग्री को बहुत महंगा नहीं कहा जा सकता है, बहुत खर्चीला नहीं कहा जा सकता है। ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें तैयार करना चाहिए जो विद्यार्थी के शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक स्तर के आधार पर वह तैयार किया गया। अब छोटे क्लास में कुछ ऐसा हम लेकर के चले जाएं, जैसे ग्लोब लेकर के चले जाएं, भारत का नक्शा लेकर के चले जाएं, एक बहुत बड़ा मानचित्र लेकर के चले जाएं, तो वहां पर विद्यार्थी उस बात को नहीं समझ पाएंगे। वह एक से अधिक कक्षा के लिए उपयोगी तो है, लेकिन उसके वह दिखता ही रह जाएगा। बहुत भड़कीला नहीं होना चाहिए, बहुत रंगीन नहीं होना चाहिए। अगर बहुत रंगीन है तो विद्यार्थी का मस्तिष्क जो है उसी विषय वस्तु पर कि वह कितना सुंदर है पर वह आकर्षित हो जाएगा और वहीं पर उसका मस्तिष्क एकाग्र हो जाएगा, तो उससे उसका लर्निंग बाधित हो सकता है। वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वह उसको अधिगम करने में बाधा उत्पन्न कर देगी सहयोग करने के बजाय। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और उसके मानसिक लेवल पर हो और वो उसके शैक्षिक स्तर के अनुसार हो, यह ऐसा होना चाहिए। यह टीचिंग लर्निंग मटेरियल की एक विशेष बात आती है कि वह प्रयोग करने में सुलभ। ऐसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम लेकर के कक्षा में न चले जाए। कोई भी शिक्षक की हम बात कर रहे हैं, वह उसका एक ड्रॉबैक है कि वह उसको समझाने में, बताने में या उसका प्रेजेंटेशन देने में किसी दूसरे की वह सहायता लेने लगे। किसी विद्यार्थी को वह बुला ले, किसी प्यून को वह बुला ले या अपने संबंधित किसी शिक्षक को वह बुलाए। अगर ऐसा वह करता है तो वह प्रयोग करने में आसानी नहीं हो सकती। ऐसा बड़ा ग्लोब लेकर के चले जाए, ऐसा बड़ा हम थर्माकोल लेकर के चले जाए, मानचित्र लेकर के चले जाए, चीन की महान दीवार पढ़ा रहे हैं तो बहुत बड़ा एक चीन की महान दीवार का पूरा डिटेल लेकर के हम चले जाए, वह एक नमूना मात्र लेकर के हम जाए जिसकी सहायता से उस विषय वस्तु को हम आसानी से प्रस्तुत कर सके। अगर उसका प्रस्तुतिकरण हम बेहतर करते हैं तो थोड़ा सा वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल खराब भी होगा
तो उसे हम आसानी से समझा पाएंगे और विद्यार्थी उसको आसानी से पढ़ पाएगा। तो यह कुछ पॉइंट थे कि जिसको जो शिक्षण अधिगम सामग्री की मूल विशेषता है कि वह क्या कि कम लागत में आ जाए या बिना लागत के वह उपलब्ध हो जाते हैं और बेहतर है। बहुउद्देशीय होना चाहिए, किस आधार पर? शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक योग्यता के आधार पर। एक से अधिक कक्षा में वह प्रयोग किया जा सके अगर कुछ लागत की सहायता से अगर खरीदते भी है तो। और सबसे मूल विशेषता यह है कि वह टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रयोग करने में सुलभ होना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।